कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर है क्रांति का। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बाल कल्पना की। तीसरा नंबर है, कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? तो नवजीवन वाले। कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? तो आकाश को घेर कर। फागुन आते ही उपवन वन में क्या परिवर्तन होने लगता है? तो इसमें क्या होगा, पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? तो जन सामान्य की पीड़ा। बादल के हृदय में कौन छिपा है? विद्युत यानी कि बिजली। घेर घेर घोर घनघोर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रहेगा अनुप्रास अलंकार। गद्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पर आपको इस वीडियोस में दिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि सेनानी न होते हुए भी लोग कैप्टन क्यों कहते थे चश्मे वाले को? तो इसका आंसर हो जाएगा, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे कि उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। जो तीसरा नंबर है, वह अपने मन में त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी के समान ही रखता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? इसका आंसर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर जब लेखक को मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखा तो उन्हें चश्मे की कमी खटकी। पूछने पर उन्होंने पाया कि कैप्टन चश्मे वाला मर चुका था, जो कि रोज मूर्ति पर चश्मा लगाता था। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन के साक्षात देखा नहीं था, तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन का साक्षात नहीं देखा, तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन की छवि बिल्कुल फौजी के कैप्टन की तरह रही होगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं इसी पाठ से संबंधित। पहला है कि स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में हुआ था। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था? तो मोती लाल। कमसिन का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सुंदर होता है। फौजी शब्द सुनकर पानवाला क्यों हंस पड़ा? शारीरिक बनावट के कारण। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? तो बस्ट कहते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ से लेखक ने क्या संदेश दिया है? तो देश प्रेम एवं देशभक्ति का। स्वयं प्रकाश किस प्रमुख शैली के लिए जाने वाले थे? तो किस्सा गोई एवं व्यंग प्रधान में। नेताजी की मूर्ति में कौन सी कसर खटकती थी और क्यों? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, इस कमी को असली चश्मे द्वारा ढकने का प्रयास किया गया था, किंतु संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा भी वैसा होना चाहिए था। दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत। इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी और यह एक रेखा चित्र से लिया गया है। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था। दूसरा है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की हैं? भगत ने अपने बेटे के शव को सफेद कपड़े से ढक दिया, उस पर फूल तथा तुलसी दल बिखेर दिए, स्वयं उसके पास आसन जमाकर गाने बैठ गए। वे अपनी पुत्र वधू को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई थी। बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा निम्न रूपों में प्रकट हुई थी। पहला, उनका पहनावा कबीर जैसा था। कबीर के पदों को गाया करते थे। कबीर की तरह रूढ़ियों का विरोध करते थे। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था? आषाढ़ का आना तथा तपती गर्मी के बाद रिमझिम वर्षा होकर मुरझाए तथा परेशान ग्रामीण समाज चेतना तथा उल्लास भर देता था। किसान हल बैल लेकर खेतों पर निकल पड़ते थे। धरती से फूटने वाली सुगंध उनके मन में आनंद की लहर पैदा कर देती थी। इसके महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। पहला है, बेनीपुरी रचनावली विभाजित है कितने खंडों में? तो 8 खंडों में। बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है? तो रूढ़ियों पर। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन में हुआ था, तो 1899 में। चिंता के फूल के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। आवृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आच्छित होता है। कुहासा का शाब्दिक अर्थ कोहरा होता है।
भादों की अंधेरी रात में किसकी झंकार सुनाई देती है? तो झिल्ली की। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने नवाब साहब को किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? लेखक जैसे ही डिब्बे में पहुंचे तो उन्हें एक सफेद पोष बैठे दिखाई दिए। लेखक को देखते ही उनकी आंखों में असुविधा व असंतोष का भाव दिखाई दिया। लेखक उन्हें देखकर पहचान गए कि वह उनके आने पर किसी भी प्रकार की खुशी नहीं व्यक्त की। इसलिए लेखक को यह पता चल गया कि वह उनको देखकर किसी भी प्रकार से उत्सुक नहीं है। यशपाल जी का जन्म 1903 में हुआ था। यशपाल जी का संबंध क्रांतिकारी से था। नफीस का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़िया। लखनवी अंदाज नामक व्यंग का क्या संदेश है? लखनवी अंदाज में नवाब साहब की नवाबी आदतों पर व्यंग किया है कि लखनऊ के नवाब किस तरह अपने आप को सबसे अच्छा और अलग मानते थे। वो लोगों को यह दिखाने का उद्देश्य था उनका कि वो इतना नाजुक अपने आप को मानते थे कि खीरा सूंघने से ही उनका पेट भर जाता था। नई कहानी और लखनवी अंदाज में आपको क्या समानता दिखाई दी? नई कहानी और लखनवी अंदाज दोनों अशरीरी, सूक्ष्म और काल्पनिक हैं। दोनों ठोस ठोस की नहीं गंध को महत्व देते। नवाब साहब बिना खीरा खाए पेट भरना चाहते थे।